एक दफा की बात है, खैबर पख्तूनख्वा के एक खूबसूरत गांव सब्जाजार में 10 साला एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम रियान था। उसकी एक छोटी 8 साल की प्यारी बहन थी जिसका नाम था हदीका। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। गांव और स्कूल के दरमियान फलों के खूबसूरत बागात हैं। बागात के आखिर में एक घना जंगल शुरू होता है। इस गांव में रोजाना कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। सारा गांव परेशान था कि बच्चे कहां चले जाते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना। एक सुबह स्कूल बैग कंधे से लटकाए रियान और हदीका स्कूल के लिए निकले। अलग मत होना, सीधा घर आना। दोनों हाथ हिलाकर चल पड़े। बागात के बीच में 2 रास्ते थे। वाह, देखो हदीका, रास्ता 2 हिस्सों में बट गया है। कौन सा चुने? एक स्कूल की तरफ, दूसरा जंगल की तरफ जाता था। दोनों को जंगल वाले रास्ते पर एक चेरी फल का दाना नजर आता है। भाई, मुझे ये चेरी चाहिए। वाह, बहुत अच्छी है। हाँ, देखो कितनी चमक रही है। ले लो, खाओ। 10 कदम आगे एक और चेरी नजर आई। फिर 10 कदम, फिर एक और। वो बहुत दूर निकल आए। आखिरकार वो घने जंगल में दाखिल हो गए। वहां एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी थी। अरे बच्चों, ये चेरियां पसंद आए? मेरे पास और भी बहुत हैं, चलो मेरे साथ। चलो, ये जंगल बहुत मजे का है। हाँ, और इस बूढ़ी औरत के साथ रहना अच्छा लग रहा है। चलते रहो बच्चों, आगे एक खास जगह है। वो एक पुरानी हवेली तक पहुंच गए। सहन में बच्चों जैसे पत्थर के मुजस्समे कतार में खड़े थे। हवेली के अंदर बुढ़िया ने बच्चों को थाली में सुर्ख चेरियां रख दी। बच्चों ने चेरियां खाएं और रफ्ता रफ्ता नींद का गलबा हो गया। बढ़िया का रूप बदल गया। वो अब चड़ेल बन गई। बच्चे जब जागे तो रात हो चुकी थी। भाई, यहाँ क्या हो रहा है? घर चले ना। हदीका रोती हुई बात करती हुई। फिक्र न कर हदीका, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रियान ने हदीका को गले लगाकर तसल्ली दी। चड़ील ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। रियान ने हदीका को तसल्ली दी और सोचने लगा। रियान की नजर ऊपर रोशनदान पर पड़ी जो खुला था। हदीका, देखो ऊपर रोशनदान खुला है। रियान ने हदीका को तसल्ली दी और एक नई उम्मीद दिखाई। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पड़ी थी। दोनों ने लकड़ी की सीढ़ी लगाई और रोशनदान से निकलने की तैयारी की। मैं पहले निकलता हूँ, फिर तुझे खींच लूंगा। रियान दरख्त से नीचे उतरा और दरवाजा खोल दिया। हाँ हदीका। चड़ील मुजस्समों के करीब भट्टी में आग जला रही थी। कैमरा एंगल, चड़ील भट्टी के पास लकड़ियां डालती हुई। हदीका, मेरी बात सुनो। हम इस दरवाजे के पीछे जाकर फर्नेस को बंद कर देंगे। डरो मत, हम मिलकर ये कर सकते हैं। दोनों दबे पांव चड़ेल के पीछे पहुंच गए। जोर लगाकर उन्होंने चड़ेल को उठाया और भट्टी में फेंक दिया। चड़ेल जलकर राख हो गई। जैसे ही चुड़ैल मर गई, तमाम पत्थर के मुजस्समे जिंदा बच्चों में बदल गए। सब बच्चे खुशी से रियान और हदीका का शुक्रिया अदा करने लगे। सब मिलकर जंगल से निकले और सुबह सवेरे गांव पहुंचे। गांव वाले सब बच्चों को देखकर खुशी से पागल हो गए। रियान और हदीका को कंधों पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। पूरे गांव में उन्हें हीरो करार दिया गया। इस दिन से जंगल में कोई बच्चा कभी गुम नहीं हुआ।
रियान और हदीका ने वादा किया कि अब वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और किसी चेरी के पीछे कभी नहीं भागेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।